पौराणिक कथा है कि एक बार देवता, दानव और मानव ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि भगवान, हम प्रगति करें, सुखी रहे और यशस्वी बने, इसके लिए हमें उपदेश दीजिए, हम क्या करें। ब्रह्मा ने कहा कि दो। पुनः उन्होंने हंसकर कहा, पूछा, समझ गए हो देवता? बोले कि हमें दमन करना चाहिए। दानवों ने कहा कि हमें दया करनी चाहिए और मानव बोले हमें दान करना चाहिए। देवताओं की प्रवृत्ति भोगमय होती है, अतः उन्हें दमन करना चाहिए। दानव हिंसक होते हैं, इसलिए उन्हें दया का व्यवहार करना चाहिए। और मनुष्य की प्रवृत्ति अति संग्रह की है, अतः उनके लिए दान ही उचित है। एक बार की बात है, एक महात्मा नदी के किनारे प्रगति की शोभा निखर रहे थे। तभी नदी के पानी में बहता हुआ एक शव किनारे की झाड़ियों में अटक गया। स्वामी जी की नज़र उस शव पर पड़ी। चेहरा जाना पहचाना था। इतने में जंगल से एक सियार उस शव को खाने के लिए आ गया। स्वामी जी ने सियार से कहा, हस्तो दान विरजितो श्रुतिपुटो सारस्वतं द्रोहिणो नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते पादो न तीर्थं गतो अन्यायार्जित वित्तपूर्ण उदरम गर्वोदतं मस्तकम रे रे चंबुक मुच्च मुच्च सहसा निच्चंच निंद्यम बभुम। ओ सियार, मैं जानता हूँ तू अपना भोजन देखकर यह आया है, किंतु यह शरीर निंदनीय है, एक नीच का है, अतः तेरे खाने योग्य नहीं है। इसे छोड़ दे, छोड़ दे। सियार महात्मा जी की वाणी का रहस्य नहीं समझ गया सका। वो स्वामी जी को आश्चर्य से देखने लगा। उसने पूछा, इसका कोई भी अंग खाने योग्य क्यों नहीं है? तब स्वामी जी ने विस्तार से सुनाया, हस्तो दान विवर्जितो, अर्थात इसके हाथ इसीलिए खाने योग्य नहीं हैं क्योंकि इन हाथों से कभी भी किसी भूखे नंगे को भोजन, वस्त्र, रोगी की दवा, मंदिर, पाठशाला, आश्रम, अस्पताल एवं आकस्मिक विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी दान नहीं किया है, दान नहीं दिया गया। इसके हाथ ने लेना ही सीखा है, संग्रह ही सीखा है, कभी वितरण करना नहीं सीखा। किसी के दुख से पसीज कर यह हाथ कभी भी किसी की सेवा के लिए, परिश्रम के लिए आगे बढ़े ही नहीं। इन्होंने केवल शोषण ही किया है, अतः पूर्ण अपवित्र है और आहार के योग्य नहीं है। सियार ने पूछा कि क्या कान खा लो? इस पर कहा गया, श्रुतिपटो सारस्वतीन्द्रोहिणो, अर्थात इन कानों ने परनिंदा सुनने में, श्रृंगार और कौतुक कथाओं में, कामुक वार्ता सुनने में, अश्लील संगीत में तो रात दिन समय बिताया, परंतु सत्संग सुनने में, भागवत, रामायण और शास्त्र सुनने में, संतों का यश सुनने में, भक्ति संगीत में कभी भी थोड़ा सा भी समय नहीं बिताया। अतः तो इन अपवित्र कानों को भूलकर भी मत खा, तो नेत्रों को खा लो। सियार ने पूछा कि स्वामी जी ने उसका कारण भी उसे समझाया। नेत्रे साधु विलोकनेन रहिते, इसकी आँखों ने पराई नारियों को बुरी नज़र से देखा है, दूसरों की बुराई देखे, कभी भी संतों गुरुजनों के दर्शन नहीं किए, देव मूर्तियों के दर्शन से भी इसके नेत्र रहित हैं, इसलिए इसके नेत्र भी तुम्हारे लिए खाने के योग्य नहीं है। सियार ने पूछा कि क्या पैरों को खाने में कठिनाई है? महात्मा जी ने कहा, पादो न तीर्थोगतो, इसके पैर कभी भी पवित्र तीर्थों में नहीं गए। सेवा के लिए, देश रक्षा के लिए, संत दर्शन के लिए इसने कभी भी यात्रा नहीं की। केवल स्वार्थ और शोषण में ही इसने अपने पैरों को आगे बढ़ाया। ये आवारा घूमते रहे, इसलिए ये भी पापमय हैं और खाने के योग्य नहीं है। और सुन, इसका उदर भी खाने योग्य नहीं है,
क्योंकि अन्यायादित्य वित्त पूर्णम मुदरम, इसने मेहनत से, ईमानदारी से अपना पेट नहीं भरा। दूसरों के पेट पर लात मारकर, उनका हक छीनकर, औरों की मजबूरी का लाभ उठाकर ये सदा अपना पेट भरा है। इसलिए इसका उदर भी खाने योग्य नहीं है और पापमय है। तो क्या इसका मस्तक खाओ? इस पर भी महात्मा जी बोलते हैं कि गर्वोदतम मस्तकम, इसका मस्तक सदैव घमंड से भरा रहता था। इसे रूप सौंदर्य का, जवानी का, पैसे का, पद का, जाति का, ज्ञान का घमंड ही घमंड था। यह माता पिता, संत, गुरुजन, वृद्धजनों के आगे कभी विनम्रता से झुकाई नहीं। कभी भी इसने दूसरों को विनम्रता से प्रणाम नहीं किया। अतः यह भी खाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार संत के समझाने पर सियार शव को बिना साथ खाए भूखा ही वहां से चला गया। कथान का सारांश यही है कि हाथों की शोभा दान है। इसी प्रकार मुख की शोभा भगवान का नाम है, चिकनी चौपड़ी बातें नहीं। नयनों की शोभा संत दर्शन है, काजल नहीं। कानों की शोभा शास्त्र श्रवण है, कुंडल नहीं। पैरों की शोभा तीर्थ यात्रा है, इधर उधर भटकना नहीं। शरीर की शोभा शील है, श्रृंगार नहीं। तात्पर्य यह है कि जो अपनी इंद्रियों का उपयोग परमार्थ में करता है उसी का जीवन सार्थक है। दान के दो फल इस प्रकार बताए गए हैं, लोक में अभ्युदय और परलोक में कल्याण। परलोक में कल्याण दान के 4 प्रकार कहा गए हैं। चिकित्सालय, विद्यालय, अनाथालय, प्याऊ, बाग, धर्मशाला, मंदिर आदि सार्वजनिक हितकारी कार्यों। त्रिक, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा पूर्ति, अर्थात पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक की इच्छा से दिया जाने वाला दान। काम्य, वैभवपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा से दिया जाने वाला दान। नैमित्तिक, नित्य प्रति नियम पूर्वक दिया जाने वाला दान। विशेष गुण, अवसर एवं बिना अग्निहोत्र का दान। दान के 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। दान का नाश करने वाले 3 कारण माने गए हैं। दान देकर पछताना, कुपात्र को दान देना, श्रद्धा बिना दान देना। आइए अब दान का श्रेष्ठ रूप क्या है, इस पर थोड़ा विचार कर लें। पात्र और कार्य देखकर पात्र जितना श्रेष्ठ हो और कार्य जितना श्रेष्ठ हो उसके अनुसार ही दान देना चाहिए। महामहिम्न पंडित मदन मोहन जी मालविया जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राजाओं और सेठों के पास गए तो उन्होंने उनकी सच्चरित्रता और कार्य की श्रेष्ठता जानकर मुक्त हाथ से दान किया। ध्रुव कार्यों के लिए अधिक दे। अपनी स्थिति, आर्थिक स्तर देखकर जितना अधिक से अधिक दे सके देना चाहिए। दान निर्विकार भाव से देना चाहिए। दूसरे की राशि देखकर हम उससे अधिक दें और गर्व, ईर्ष्या, अपमान, लोभ आदि विकारों से ग्रस्त न हो। यही श्रेष्ठ दान है। कर्तव्य मानकर आत्मसंतोष हेतु प्रभु सेवा मानकर जो दान दिया जाए वो फलीभूत होता है, श्रेष्ठ है। निर्भय होकर दान दे, भय से नहीं कि लेने वाला हमें नुकसान पहुंचाएगा या देने पर या देते रहने पर दरिद्रता आ गई तो हमारा क्या होगा। याद रखिए, मौत का क्या भरोसा, कब अचानक आ जाए, सब यही धरा रह जाएगा। अतः स्वार्थ से ऊपर उठकर सब में सीताराम को देखकर दीन दुखियों को दान दीजिए। निस्वार्थ दानी बनिए, उदार बनिए। याद रखिए, अंत में कोई साथ नहीं जाएगा, केवल दान ही साथ जाएगा। दान से यश, अहिंसा से आरोग्य, ब्राह्मणों की सेवा से राज्य एवं अतिशय ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होती है। जलदान करने से मनुष्य को अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है।
तथा अन्नदान करने से मनुष्य को काम और भोग से पूर्णतः तृप्ति मिलती है। कीर्ति भवन्ति दानेन तथा आरोग्यमहिंसया द्विजेषु शुश्रया राज्यम द्विजत्वं चापि पुष्कलम्। पानीयस्य प्रदानेन कीर्ति भवति शाश्वती अन्नश्चन्तु प्रदानेन तृप्त्यं कामभोगतः। हरि ओम। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।